हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम ओल्ड इंग्लिश एपिक से बियोवुल्फ को डिस्कस करने वाले हैं। तो बियोवुल्फ इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट एपिक। सबसे पहले जो एपिक मिला था दैट इज बियोवुल्फ। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोच रही थी मैं इसको डिस्कस करें या नहीं। आई थिंक एक दो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन जॉब का सवाल है तो मैंने सोचा कि किसी टॉपिक को छोड़ते नहीं हैं तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, बियोवुल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश एपिक। तो बियोवुल्फ क्या है? ओल्ड इंग्लिश एपिक पोम है इन द ट्रेडिशन ऑफ जर्मनिक हीरोइक लीजेंड। तो इसमें क्या है? ट्रेडिशन ऑफ जर्मनिक हीरोइक लीजेंड कंसिस्टिंग ऑफ 3182 लाइन्स। तो देखिए पहला तो क्वेश्चन यही हो गया, इसमें लाइन्स कितनी है? 3182। ये क्या है? ओल्ड इंग्लिश एपिक है ये। और कौन से ट्रेडिशन से लिया गया है? इसे जर्मनिक हीरोइक लीजेंड से लिया गया है। अब लाइन्स देख लेते हैं इसकी। अलेक्जेंड्रियन लाइन्स, एलिट्रेटिव लाइन्स, आयम्बिक हेक्सामीटर लाइन और राइम रॉयल। तो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, राइम शुड बी हेयर, RIME, राइम रॉयल। So question number 1, the correct answer will be B, alliterative lines। तो इसमें जो लाइंस लिखी गई हैं वो कौन सी हैं? alliterative lines। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, the only certain dating for the manuscript of Beowulf considered by literary scholars age। तो इसकी हमें सर्टेन डेटिंग बतानी है बियोवुल्फ की। ऑप्शन ए बिटवीन 975 टू 1025, बी बिटवीन 700 टू 750, सी 800 टू 850 एंड डी 850 टू 900। तो क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, बिटवीन 975 टू 1025। क्वेश्चन नंबर 3, scholars call the anonymous author the epic Beowulf as old poet, B epic poet, C Beowulf poet and D father of Beowulf। तो देखिए एनोनिमस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बियोवुल्फ है उसके ऊपर किसी भी राइटर का, किसी भी पोइट का नेम मेंशन नहीं था। दैट्स वाई ये एक एनोनिमस वर्क है जिसमें किसी का भी नेम मेंशन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, बियोवुल्फ पोइट। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टोरी ऑफ द एपिक बियोवुल्फ इज सेट इन। तो जो स्टोरी है बियोवुल्फ की वो बतानी है कहाँ पे सेट है। ऑप्शन ए पैगन स्कैंडिनेविया इन द 6th सेंचुरी, बी स्पेन इन द 7th सेंचुरी, सी पोर्टुगल इन 8th सेंचुरी एंड डी एंशियंट रोम ऑफ 7th सेंचुरी। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए, pagan Scandinavia in 6th century। So option A will be correct here। Question number 5, Beowulf was the son of। तो Beowulf किसका बेटा था? ऑप्शन ए Skald king of the Spear Danes, B Adad-nirari III king of Assyria, C Nabonassar king of Babylon and D Actheo, a warrior of the Swedish वैगमंडिंग्स। तो देखिए बहुत अजीब से नेम है क्योंकि ये नेम जो है कहाँ के हैं? जर्मन के। मतलब अलग अलग लैंग्वेज के जो नेम होते हैं वो थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, एक्थियो, अ वॉरियर ऑफ द स्वीडिश वैगमंडिंग्स। तो आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, यू मीन्स हाउ विल यू प्रोनाउंस इट, लेकिन हमें सिर्फ लर्न करने से मतलब है। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6, बियोवुल्फ वाज अ हीरो ऑफ द। और बियोवुल्फ जो हीरो है किस चीज़ का यहाँ बताना है। ऑप्शन ए ब्रिटोन्स, बी एंग्लिश, सी गेट्स एंड डी जूट्स। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी, गेट्स। Question number 7, Beowulf's
चाइल्डहुड फ्रेंड हु कम्पीटेड विद हिम इन अ स्विमिंग मैच वाज। तो इसमें बताना है हमें बियोवुल्फ का चाइल्डहुड फ्रेंड कौन सा है जिसने उसके साथ क्या किया था, कम्पीट किया था या एक कॉम्पिटिशन रखा था, किसमें, एक स्विमिंग मैच में। ऑप्शन ए एलान, बी केन, सी ब्रेका एंड डी एनमंड। So here correct answer will be C, Breca. Question number 8. Who was the king of Danes when the story of Beowulf begins? तो डेन्स का किंग हमें बताना है उस समय पे कौन था जब बियोवुल्फ की स्टोरी स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए रोतगर, बी हिरैम, सी एडड नोरेरी एंड डी नेबो नसार। So here the correct answer will be Rotgar. Question number 9. In which of the following works Rotgar appears as a character? तो कौन से वर्क में रोथगर appears हुआ है as a character? ऑप्शन ए एंग्लो सैक्सन एपिक्स बियोवुल्फ, बी विथसेथ, सी मेडिवल डेनिस क्रॉनिकल्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी वर्क में रोथगर जो है एज अ कैरेक्टर अपीयर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10. रोथगर इन हिज ओल्ड एज had built near the sea a mead hall called dash, the most splendid hall in the whole world, where the king and his thanes gathered nightly to feast and to listen the songs of his gleemen. तो देखिए जो रोथगर है वो अपनी ओल्ड एज में क्या करता है, हैड बिल्ट नियर द सी, एक सी के पास, समुद्र के पास उसने क्या किया है, बिल्ड कराया है अ मीड होल, एक होल उसने बड़ा सा एक होल जो बिल्ड कराया है, डैश द मोस्ट स्प्लेंडेड होल, जो होल है बहुत शानदार है, इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में, वेयर द किंग एंड हिज थेन्स, जहाँ पे किंग है और उसके जो थेन्स हैं, जो उसके जो काम करने वाले हैं साथ में, गैदर्ड नाइटली, जो रात में वहाँ पे वो गैदर्ड हो जाते हैं दावत के लिए, एंड टू लिसन द सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स सुनने के लिए, ऑफ हिज ग्लीमैन, अपने ग्लीमैन के। तो ऑप्शन ए ह्योरोट, सी चित्रकूट, सी minaret and D hall of mirrors. So here correct answer will be A, ह्योरोट. Question number 9. One night as they were all sleeping, a frightful monster dash broke into the hall. तो एक रात क्या हुआ, जब वो सभी सो रहे थे तो एक जो फ्राइटफुल, एक डरावना सा मॉन्स्टर, एक राक्षस ब्रोक इनटू द होल में घुस गया, एंड किल्ड 30 ऑफ द स्लीपिंग वॉरियर्स, जिसने 30 स्लीपिंग वॉरियर्स को मार डाला, एंड कैरिड ऑफ देयर बॉडीज टू डेवर दैम इन हिज लेयर अंडर द सी, और उनकी जो बॉडीज है उनको अपने साथ वो ले गया, कहाँ पे, अपनी लेयर में, अपनी गुफा में जहाँ वो रहता था, अंडर द सी, सी के नीचे। तो मॉन्स्टर का हमें नाम बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए ग्रैंडिल, बी वेयरवुल्फ, सी बिगफुट एंड डी स्नेली गेस्टर। सो हेयर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ग्रैंडिल. Question number 12. For how long Grendel's horrible raids continued? To ह्योरोट that changed every joy to mourning about the spear Danes. तो जो ग्रेंडल्स की जो हॉरिबल, जो भयानक सी वो रेड्स थी, वो कितने टाइम तक कंटिन्यू रही? टू ह्योरोट दैट चेंज्ड एवरी जॉय, जिससे कि सभी, जितना भी वहाँ जॉय था, जितनी खुशियाँ थी, वो मॉर्निंग में चेंज हो गई अमंग स्पीयर डेन्स. तो 12 विंटर्स, 10 विंटर्स, 5 विंटर्स एंड 8 विंटर्स. सो क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट आंसर विल बी ए 12 विंटर्स. तो कंटिन्यू 12 विंटर्स तक उनकी जो रेड थी वो वहाँ चलती रही. इस तरह से ही मॉन्स्टर उनको परेशान करता रहा. क्वेश्चन नंबर 13.
एज नो मैन मेड वेपन कुड हार्म ग्रेंडल, और क्योंकि ग्रेंडल को कोई भी मैन मेड वेपन, जितने भी हथियार थे वो इंसान के बनाए हुए हों, वो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते थे। वाट हार्म बेओवुल्फ डिड टू ग्रेंडल विद हिज बेयर हैंड्स, तो बेओवुल्फ ने अपने बेयर हैंड से ग्रेंडल को क्या हार्म पहुंचाया। तो ऑप्शन ए, बेओवुल्फ टोर ऑफ हिज ब्रेस्ट आर्म, B. Beowulf broke his leg, C. Beowulf smothered Grendel, and D. All of these. So here correct answer will be A. Beowulf tore off his breast arm. तो बेओवुल्फ ने जो बेयर हैंडेड उससे लड़ाई की थी, क्योंकि किसी भी वेपन से उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जा सकती थी, तो बेओवुल्फ ने क्या किया था, ही टोर ऑफ हिज ब्रेस्ट आर्म। Now question number 14. What was done to the Grendel's tore off arm? तो जो बेओवुल्फ ने उसकी जो आर्म थी वो उखाड़ दी थी, आर्म क्या होती है, भुजा, उसकी उखाड़ दी थी, तो उसका हमें यहाँ बताना है। हिज आर्म वाज अटैच टू द वॉल ऑफ हेरोड, उसकी जो आर्म कहाँ पे अटैच थी, विद वॉल ऑफ हेरोड। हिज आर्म वाज थ्रोन इनटू द सी, उसकी आर्म थी वो सी में फेंक दी गई, समुद्र में फेंक दी गई। और हिज आर्म वाज ड्राइड एंड पुट एज मम्मी, उसकी आर्म को सुखाकर एज अ मम्मी उसको रख लिया गया अपने पास। और नन ऑफ दीज, तो बेओवुल्फ ने जब उसकी आर्म को उखाड़ दिया था तो उसके बाद उसका क्या किया गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर। सो ऑप्शन नंबर ए, हिज आर्म वाज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ हेरोड, तो जो वॉल ऑफ हेरोड थी उसके साथ उसकी आर्म को अटैच कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14. द नेक्स्ट डे बेओवुल्फ वाज लोडेड एंड a scald means scope sang and the people of Danes compared Beowulf with, तो जैसे ही बेओवुल्फ उस मॉन्स्टर को हरा देता है उसके बाद ही वॉज लॉडेड, उसकी जो प्रशंसा की जाती है, तारीफ़ की जाती है, एंड द पीपल ऑफ डेन्स, और जो डेन्स के पीपल हैं उसके लिए क्या करते हैं, उसकी कंपेयर करते हैं बेओवुल्फ की किसके साथ। ऑप्शन ए, एक्किल्स द हीरो ऑफ ट्रोजन वार, बी द हीरो सिगमंड, सी हरक्यूलिस अ ग्रेको रोमन हीरो, एंड डी ओडिसस द किंग ऑफ इथाका। So here the correct answer will be B, the hero Sigmund. Question number 16. What was the name of Grendel's mother? और जो ग्रेंडल that was a monster, तो उसकी मदर का यहाँ नाम बताना है। Who came to avenge her son? जो अपने सन की मौत का क्या है, अवेंज लेने के लिए आई थी, तो उसका नाम यहाँ हमें बताना है। सो ऑप्शन ए क्लरिचन, बी डलहन, सी फोमोरियन, एंड डी नन ऑफ दीज। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी none of these. So note is given here. Grendel's mother is never given a name in the text, क्योंकि टेक्स्ट में जो ग्रेंडल की जो मदर है उसका नाम नहीं यहाँ पे बोला गया है, नहीं दिया गया है। सी हैज बीन रेफर्ड एज ग्रेंडल्स मोडोर, इडेस और एगलेक विक, तो इसी तरह से उसको बस ग्रेंडल की मदर कह के ही यहाँ पे बोला गया है, कंसिडर किया गया है उसका नाम, तो उसका कोई भी नाम नहीं दिया गया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. बेओवुल्फ फाइनली डिफीटेड ग्रेंडल्स मदर विद द एड ऑफ एन, तो बेओवुल्फ ने उसकी मदर को, ग्रेंडल की मदर को कैसे हराया। एंजल केम फ्रॉम हेवन, एंजल हेवन से खुद उतर के आए थे। बी एनचेंटेड वेपन रिसीव्ड फ्रॉम ग्रीक गॉड्स, उसे ग्रीक गॉड से कोई एनचेंटेड वेपन मिला था। सी एनचेंटेड जाइंट स्वॉर्ड
stolen from the liar's plundered wooden box, and D, none of these. So here correct answer will be C, enchanted giant sword stolen from the liar's plundered wooden box। तो जहाँ उसने ग्रेंडल को मारा था वहीं पे कोई एक वुडन बॉक्स था जहाँ से उसने एक एन्चेंटेड स्वॉर्ड को चुरा लिया था। किसने? बियोवुल्फ ने। और उसी से उसकी मदर की उसने क्या किया था, उसकी मदर को भी मार डाला था। क्वेश्चन नंबर 18, बियोवुल्फ predominantly uses the dash of Old English. Option A, Northumbrian dialect, B, West Saxon dialect, C, Gaelic dialect, and D, none of these. So here correct answer will be B, West Saxon dialect. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कोई भी फीडबैक आप अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।